हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। ये जो इतनी सुंदर और कलरफुल दुनिया है, ये हम देख पा रहे हैं अपनी आईज की वजह से। तो चलो आज के वीडियो में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं और विजन डिफेक्ट्स के बारे में भी समझेंगे। तो जो आईज होती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमको देखने में हेल्प कर रही है। ये आईज हमारे हेड में डीप सॉकेट्स में लोकेटेड होती हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये स्कल में डीप सॉकेट्स होते हैं। ऐसे बड़े से गड्ढे हैं, सॉकेट्स हैं जिन्हें ऑर्बिट भी कहा जाता है। इन ऑर्बिट्स में होती हैं हमारी आईज। ये आईज जो होती हैं, ये एक बॉल की फॉर्म में होती हैं, है ना। एक स्फेरिकल बॉल होती है, उसकी फॉर्म में होती है हमारी पूरी आई। और इसका डायमीटर होता है अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। और ये जो बॉल है, आई बॉल है, ये सॉकेट में फिट होती है, यहाँ पे लोकेटेड होती है। जो फ्रंट सरफेस होता है आईज का, जो हम देख पा रहे हैं, हमें जो दिखता है सामने की तरफ, ये प्रोटेक्टेड होता है अपर एंड लोअर आईलिड से। ठीक है, ये आईलिड्स आईज के फ्रंट सरफेस को तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, साथ में लाइट को भी शट आउट करते हैं। हम आईज क्लोज करते हैं तो हमारी आईज में लाइट नहीं एंटर कर पाती है। ठीक है, दोनों आईज में यहां पर होता है लेक्राइमल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? लेक्राइमल ग्लैंड। ये लेक्राइमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको हम। और क्या बोलते हैं? टीयर ग्लैंड। इन ग्लैंड्स में बनते हैं टीयर्स। इनसे सिक्रीट होता है वाटरी सिक्रीशन, जिसको हम बोलते हैं टीयर्स। ये पूरे आईज के सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। और किसकी हेल्प से? ये थ्रू 6 to 12 डक्ट्स। इस ग्लैंड से निकलने वाली जो 6 to 12 डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स के थ्रू जो इनका सिक्रीशन है वो आई के सरफेस पर आईलिड की हेल्प से स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और ये जो टीयर्स होते हैं, ये हमारी आईज को एक तो ड्राई नहीं होने देते, उसको लुब्रिकेट रखते हैं, है ना। इनका फंक्शंस क्या है टीयर्स का? ये लुब्रिकेट करते हैं आईज को। जो डस्ट पार्टिकल्स अगर कोई एंटर हुए हैं आईज में, तो वो इन टीयर्स की हेल्प से बाहर बह जाते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं। तो आईज को क्लीन रहने में हेल्प करते हैं। साथ ही इनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जर्म्स हैं उनको किल करने का काम भी टीयर्स का होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं हम इनसे। खुशी में आंसू, दुख में आंसू, तो क्या है, हम अपने इमोशंस भी टीयर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब हम देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर इसका। तो जो आई बॉल है, ये आई क्या है? आई एक बॉल की फॉर्म में, ये आप बॉल देख पा रहे हो पूरा, ये एक बॉल की फॉर्म में होती है ऐसे आई बॉल। और ये स्कल में हमारा जो सॉकेट होता है, ऑर्बिट्स हैं, वहां पर फिट होता है। ये जो पोर्शन है ये हमें फ्रंट में दिखाई देता है। ये जो बाहर की तरफ है, ये बाहर का पोर्शन है, ये अंदर होता है सॉकेट में। ये वाला जो पोर्शन है ये अंदर सॉकेट में होता है। ठीक है, अब जो आई बॉल है, इसकी जो वॉल्स है ना, इसकी जो चारों तरफ दीवार है, अंदर तो ये हॉलो है, और जो बाहर की तरफ जो वॉल्स हैं, इनमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इनमें कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है स्क्लेरा। ये क्या होती है? ये होती है स्क्लेरा। ये स्क्लेरोटिक लेयर जो होती है, ये ऐसे आगे को कंटिन्यू करती है। जो हमें व्हाइट पोर्शन अपनी आईज में फ्रंट में दिखाई दे रहा है वो है स्क्लेरोटिक लेयर। ठीक है, ये ऐसे फ्रंट में कंटिन्यू करती है आगे की तरफ। और जहां पर हमारा ये कलर्ड पोर्शन है आई का, जो ब्राउन, ब्लैक, ब्लू जो कलर्ड पोर्शन होता है, इसके सामने ये स्क्लेरा जो है ये चेंज हो जाती है कॉर्निया में। ये ट्रांसपेरेंट बन जाती है यहाँ पे आके, है ना। यहाँ पे व्हाइट नहीं रहती, यहाँ पे स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है, जिसे बोलते हैं हम कॉर्निया। ये ऐसे बल्ज करता है आगे की तरफ। सेकेंड लेयर होती है मिडिल लेयर, कोरॉइड। ये वाली लेयर है कोरॉइड लेयर। और इनर मोस्ट लेयर होती है रेटिना। अब हम इनको एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। ये जो स्क्लेरा होती है ये आउटर मोस्ट लेयर है, फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है, कौन सी लेयर होती है? ये फाइब्रस लेयर होती है, व्हाइट इन कलर। और जो आई बॉल है उसको शेप प्रोवाइड करती है, उसको अपनी जो स्फेरिकल शेप है वो प्रोवाइड कर रही है स्क्लेरा। जो व्हाइट पोर्शन हम फ्रंट में देख रहे हैं वो स्क्लेरा है, स्क्लेरोटिक लेयर है, मैं बता चुकी हूँ। इट बल्जेस एंड फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इन फ्रंट रीजन। ये जब फ्रंट में आती है, और फ्रंट में कहाँ पे? जहाँ पे कलर्ड पार्ट है,
फ्रंट में हमें व्हाइट पोर्शन तो दिख ही रहा है, पर जब ये व्हाइट पोर्शन, ये स्क्लेरा जब हमारे कलर्ड पोर्शन की तरफ आती है तब ये चेंज हो जाती है कॉर्निया में, है ना। ये बना लेता है ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इन द फ्रंट रीजन कवरिंग द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये कलर्ड पार्ट को कवर करते हुए बना लेता है कॉर्निया। सेकेंड लेयर होती है इसकी कोरॉइड। ये जो सेकेंड लेयर है ये है कोरॉइड, ठीक है। ये इसमें गलत दिया है, दिस इज नॉट रेटिना, ये कोरॉइड है सेकेंड लेयर। जो कोरॉइड होती है ये मिडिल लेयर होती है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूमरस ब्लड वेसल्स होंगी, साथ ही इसमें एक डार्क ब्लैक पिगमेंट मेलानिन प्रेजेंट होता है, जो कि अंदर जब लाइट रेज जाती हैं आईज के अंदर तो उन रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता, उनको रिफ्लेक्ट होने से बचाता है, उनको प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्ट होने से और स्कैटर होने से। आईज के अंदर वो स्कैटर नहीं होती, वो ऐसे फैल नहीं जाती है लाइट मेलानिन पिगमेंट की वजह से। फ्रंट पोर्शन में जब आता है ये कोरॉइड लेयर, जब फ्रंट पोर्शन में आती है, यहाँ जब ये कोरॉइड लेयर ऐसे फ्रंट पोर्शन में आती है तो यहाँ ये बना लेती है ऐसे सीलियरी बॉडी। इसे क्या बोलते हैं? सीलियरी बॉडी। ये ऐसे थिक हो जाता है कोरॉइड और यहाँ पे बन जाता है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी से अटैच होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इससे अटैच होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के दूसरे एंड पर एक तो इससे सीलियरी बॉडी से अटैच हो गया लिगामेंट का एक एंड, और दूसरा एंड अटैच होता है ये लेंस से। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। Ciliary body is attached to suspensory ligaments and other end of these ligaments is attached to the lens। जो दूसरा एंड होता है इन लिगामेंट्स का वो लेंस से अटैच होता है। कोरॉइड ऑल्सो फॉर्म्स आइरिस इन द फ्रंट। अब जब ये सीलियरी बॉडी तो बनी, साथ ही ये कोरॉइड एक्सटेंड करके इधर की तरफ ये ऐसे हमारा आइरिस बना लेता है। ये वाला जो पोर्शन है ये तो सीलियरी बॉडी हुआ, और इधर जो एक्सटेंड किया ये हो गया आइरिस। ये होता है हमारा कलर्ड पोर्शन आइज का, ठीक है। ये हमारी आइज का कलर्ड पोर्शन होता है, जो हमें ब्लू, ब्लैक, ब्राउन कलर जो दिख रहा है आइज का वो आइरिस का कलर होता है, ठीक है। और ये जो आइरिस है इनके बीच में एक होल होता है जिसे कहा जाता है प्यूपिल, ठीक है। ये जो आइरिस है यहाँ इसके बीच में एक होल होता है जिसे कहते हैं प्यूपिल। अब ये जो आइरिस होता है ये मस्कुलर पार्ट है, इसमें होती हैं सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स। तो जो सर्कुलर मसल्स हैं ये क्या करती हैं? ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं प्यूपिल को, है ना, और मतलब प्यूपिल का साइज छोटा कर देंगी। और जो रेडियल मसल्स हैं वो प्यूपिल को डायलेट करती हैं। सर्कुलर मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं प्यूपिल को और रेडियल मसल्स प्यूपिल को डायलेट करती हैं, बड़ा कर देती हैं साइज में। इन द सेंटर ऑफ द आइरिस देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये जो प्यूपिल है इससे हमारी आईज में अंदर लाइट एंटर होती है। यहाँ से जो भी लाइट रेज है वो यहाँ से एंटर होंगी, है ना, प्यूपिल से एंटर होती हैं। तो ये रेगुलेट करता है कितनी लाइट अंदर जा रही है। तो अगर आप बहुत ब्राइट लाइट में हो तो कम लाइट अंदर जानी चाहिए, तो इसके लिए हमारा जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर मसल्स। और जब आप कम रोशनी में, डिम लाइट में हो, तो वहां पर क्योंकि ज्यादा लाइट एंटर होनी चाहिए ताकि आप देख सको अच्छे से, तो उसके लिए हमारा जो प्यूपिल है वो रेडियल मसल्स की हेल्प से डायलेट कर जाएगा डिम लाइट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है उसको रेगुलेट करता है प्यूपिल। अब आता है रेटिना। नेक्स्ट जो इनर मोस्ट लेयर होती है आईज की वो होती है रेटिना। रेटिना सेंसिटिव होती है लाइट के लिए। यहाँ पर 2 फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये लाइट के से स्टिमुलेट होके अपना रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ये 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। जो रॉड सेल्स होते हैं ये पूरे रेटिना पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। ये एंटायर रेटिना पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये डिम लाइट से सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ पर जो पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है
जिसका नाम होता है रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल। ठीक है, ये तो हो गए रॉड सेल्स, ये पूरे रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरे होते हैं कोन सेल्स, ये मोस्टली कन्फाइंड होते हैं येलो स्पॉट पे। येलो स्पॉट कौन सा पॉइंट है? येलो स्पॉट वो पॉइंट होता है जहां पर एक बहुत ही शार्प इमेज बनती है हमारे रेटिना में। ये मैं आगे बताऊंगी अभी आपको येलो स्पॉट क्या है। तो येलो स्पॉट वो पॉइंट होता है रेटिना पे जहां पे सबसे शार्प इमेज बनती है। जो इमेज बनेगी, जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उसकी इमेज कहाँ बनती है? हमारे रेटिना पे बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम देख रहे हैं उसकी इमेज कहाँ बनती है? हमारे रेटिना पे बनती है। तो ये जिस पॉइंट पे इमेज सबसे अच्छी शार्प इमेज बनती है और जहां से हमें दिखाई देता है वो होता है येलो स्पॉट। यहाँ पे सबसे ज्यादा कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड सेल्स तो पूरे ही रेटिना पे प्रेजेंट है, पर कोन सेल्स सबसे ज्यादा कन्फाइंड होते हैं येलो स्पॉट पे। ये ब्राइट लाइट से सेंसिटिव होते हैं और कलर विजन के लिए, कलर्स के लिए भी, हम जो कलर देख पा रहे हैं वो हम कोन सेल्स की वजह से देख पा रहे हैं। ठीक है, और इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है? इनमें होता है आयोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो डिम लाइट के से सेंसिटिव होते हैं रॉड सेल्स, इनमें प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन और ये एंटायर रेटिना पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कोन सेल्स येलो स्पॉट पे कन्फाइंड होते हैं, मोस्टली ब्राइट लाइट से सेंसिटिव होते हैं और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है आयोडोप्सिन। अब ये येलो स्पॉट क्या है? येलो स्पॉट को मैक्यूला ल्यूटिया और फोविया सेंट्रालिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अगर हम यहाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे पीछे की तरफ जाएं तो ये एक पॉइंट होता है जहां पर सबसे शार्प और क्लियर इमेज बनती है। लाइज एट द बैक ऑफ द आई, ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल। ये जो आई बॉल का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके सबसे पीछे सेंटर में यहाँ पर होता है रेटिना में येलो स्पॉट। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर येलो स्पॉट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और कोन सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड यहीं पर होते हैं। अब हमने बात करी येलो स्पॉट की, ये तो वो पॉइंट है जहां पे सबसे शार्प इमेज बनती है। अब एक पॉइंट होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये होता है येलो स्पॉट के लेटरली नेजल साइड पे। मतलब अगर हम येलो स्पॉट से नोज की तरफ शिफ्ट करें तो आई बॉल पे लेटरली, अगर हम नेजल साइड मतलब नोज साइड पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो येलो स्पॉट से लेटरली नोज साइड पे ये जो पॉइंट होता है ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर ना तो कोई फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ना ही रॉड्स होते हैं, ना ही कोन्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जितने भी नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है, वो सब मिलकर कन्वर्ज करके यहाँ पे बनाती हैं ये ऑप्टिक नर्व। कि ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये यहाँ से मैसेज लेकर जा रही है ब्रेन तक। तो यहाँ पर इस ब्लाइंड स्पॉट पर कोई इमेज नहीं बनती, यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है। तो येलो स्पॉट रेटिना पे वो पॉइंट है जहां पर बहुत ही क्लियर और शार्प इमेज बनती है, वहीं ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है जहां पर कोई इमेज नहीं बनती है। यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट से जो है सारी नर्व फाइबर्स जो है रेटिना से वो कन्वर्ज करके बनाते हैं ऑप्टिक नर्व, जो फाइनली ब्रेन तक जाती है। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी कोन्स और रॉड्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कोई फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब आता है लेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेंस। ये बाई कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन बॉडी होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन बॉडी है, बाई कॉन्वेक्स मतलब ऐसे कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, कॉन्वेक्स होता है और ट्रांसपेरेंट, लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है हमारा, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है लेंस। ठीक है, हेल्ड इन पोजिशन विद सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये इसको कौन होल्ड करे हुए है लेंस को? ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इनका एक एंड अटैच है सिलियरी बॉडी से, ये है सिलियरी बॉडी, इससे एक एंड अटैच है और दूसरा एंड लेंस से अटैच होता है। ऐसे ही यहाँ नीचे की तरफ भी है, इधर भी ये सिलियरी बॉडी है और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। हेल्ड इन पोजिशन विद सस्पेंसरी लिगामेंट्स हुज आउटर एंड्स आर अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी, है ना। सिलियरी बॉडी कंटेन मसल्स विच ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस। ये जो सिलियरी बॉडी है इसमें मसल्स होती है, मैंने बताया था ना, जो ये आपका आइरिस है, आइरिस भी तो यही कोरॉइड से ही बन रहा है, तो यहाँ भी मसल्स थी।
आइरिस में। ऐसे ही सिलियरी बॉडी में भी मसल्स होती हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके जो हमारा ये लेंस है इसकी शेप को चेंज करती हैं, जिसकी वजह से हम फोकस कर पाते हैं चीज़ों पे। हमें दूर की चीज़ और पास की चीज़ देखने के लिए इस लेंस को हम क्या है, हमारी बॉडी में ये ऐसे एडजस्ट हो पाता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज सिलियरी बॉडीज। अब बात करते हैं हम चेम्बर्स की। आईज में 2 चेम्बर्स हैं। जो ये लेंस है, लेंस जो है ना, ये डिवाइड कर रहा है पूरे आईबॉल को 2 पार्ट्स में। जो इसके फ्रंट पार्ट है, कॉर्निया से लेकर के लेंस का, कॉर्निया से लेकर लेंस के बीच का जो पोर्शन है ये होता है एंटीरियर चेम्बर। ठीक है, ये कहलाता है एंटीरियर चेम्बर। और जो लेंस के ये पीछे वाला पार्ट है आईबॉल का, ये होता है विट्रियस चेम्बर। ठीक है, ये होता है विट्रियस चेम्बर। ये हुआ विट्रियस चेम्बर और आगे वाला होता है एंटीरियर चेम्बर। एंटीरियर चेम्बर में एक एक्वस फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और वहीं विट्रियस चेम्बर में भी एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर। इनके बारे में देखते हैं कि ये इनके क्या क्या फंक्शन है, इनका क्या रोल होता है। जो एक्वस चेम्बर है या इंटीरियर चेम्बर या एक्वस चेम्बर है, ये प्रेजेंट होता है लेंस के आगे और कॉर्निया के बीच में, है ना, मैंने बताया ना। फ्रंट ऑफ द लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जो चेम्बर है उसे बोलते हैं एक्वस चेम्बर और एंटीरियर चेम्बर। ये भरा हुआ होता है एक क्लियर वाटरी लिक्विड से, है ना, एक वाटरी लिक्विड होता है जिसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। इसका क्या फंक्शन है, एक तो ये लेंस को प्रोटेक्ट करता है किसी भी फिजिकल शॉक से। कोई अगर इंजरी होती है तो उसमें लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम होता है एक्वस ह्यूमर का। साथ ही लाइट को रिफ्रेक्ट भी करता है ये। ठीक है, दूसरा जो होता है विट्रियस चेम्बर, ये लार्जर कैविटी ऑफ आईबॉल बिहाइंड द लेंस। जो लेंस के पीछे पूरी कैविटी है बड़ी सी आईबॉल की, वो होता है विट्रियस चेम्बर। इसमें एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक थिक फ्लूइड, एक्वस चेम्बर में तो क्लियर वाटरी लिक्विड था, वहीं विट्रियस चेम्बर में ट्रांसपेरेंट जेली लाइक थिक फ्लूइड होता है। इसे कहा जाता है विट्रियस ह्यूमर। इसका क्या फंक्शन होता है इस जेली लाइक फ्लूइड का, ये एक तो आईबॉल को शेप देता है, शेप प्रोवाइड कर रहा है, उसकी शेप को मेंटेन करे रखता है। साथ ही जो रेटिना है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी नर्व एंडिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, उनको डैमेज ना हो, ये काम विट्रियस ह्यूमर का है, उसको प्रोटेक्शन का काम देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को जो हम देख रहे हैं उसको देखने के क्या स्टेप्स हैं। मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो रेज हैं ये पहले यहाँ पहुंचती हैं कॉर्निया पे। ठीक है, ये जब कॉर्निया पे पहुंचती हैं तो ये थोड़ा सा हल्का सा कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, ये हल्का सा कन्वर्ज करेंगी और लेंस पे जाएंगी। लेंस इनको और कन्वर्ज करता है और एक इमेज हमारी यहां हल्का सा कन्वर्ज हुआ और बाकी यहां से कन्वर्ज होके इमेज हमारी बनती है येलो स्पॉट पे इमेज बनती है, और यहां जो इमेज बनती है ये बनती है इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये बनती है इन्वर्टेड इमेज हमारे येलो स्पॉट पे, रेटिना पे इमेज बनती है। यहां से फिर मैसेज कन्वे होता है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस कन्वे होते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक, और ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करके हमें वही दिखाता है जो हमने एक्चुअली देखा है, मतलब हमें अपराइट इमेज दिखाई देती है। तो पहले क्या होता है, पहले एंट्री हुई लाइट की, लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रियस ह्यूमर। जो लाइट है वो एंटर कर रही है, आप ये देखो यहां से लाइट जो है, लाइट एंटर हो रही है। ठीक है, कहां से एंटर हो रही है, कॉर्निया, इंटीरियर चेम्बर, प्यूपिल, है ना, लेंस, और फिर ये हमारे विट्रियस चेम्बर में जा रही है लाइट। तो ऐसे लाइट हमारी एंटर करी आईज में, फिर होती है इमेज की फोकसिंग। मतलब पहले जो लाइट है वो कन्वर्ज करती है, हल्का सा कन्वर्ज करती है, इट कन्वर्जेस स्लाइटली ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। जो कॉर्निया का कर्वेचर है उसकी वजह से स्लाइटली थोड़ा सा
कन्वर्ज करेगी लाइट, उसके बाद जो लेंस है वो उसको कन्वर्ज करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर वो लाइट रेज कन्वर्ज होती है लेंस से और इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनती है रेटिना पे, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी। अब यहाँ जब इमेज बनी, जो लाइट एनर्जी आई थी हमारे आई बॉल के अंदर, उसने क्या करा, लाइट एनर्जी ऑफ द इमेज प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन द रॉड्स एंड कोन्स इन रेटिना। जो रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स हैं उनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं लाइट एनर्जी की वजह से। ये चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं नर्व इम्पल्सेस। जो केमिकल चेंजेस आए रॉड्स और कोन्स में, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस कर दी। ये नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाती है, ब्रेन में। अब ब्रेन तक पहुंच गई नर्व इम्पल्स। अब ब्रेन ने क्या करा, ब्रेन का काम है उसको इंटरप्रेट करना, उसको रीड करना। तो ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। वो उस इंफॉर्मेशन को पूरा प्रोसेस करेगा, उसने क्या देखा है उस सिग्नल को रीड करेगा, उसको बताएगा ब्रेन, उसको इंटरप्रेट करेगा एंड वी परसीव द ऑब्जेक्ट्स एज दे रियली आर। तो जो हमने देखा था हमें वैसा ही दिखाई देगा, हमें उल्टा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमको सीधा ही अपराइट ही परसीव होता है, ठीक है। इमेज भले ही इन्वर्टेड बनती है बट हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमें जैसा है अपराइट ही दिखाता है। अब आती है बात एकोमोडेशन की। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है तो उसकी इमेज बहुत ही शार्प फोकस में बननी चाहिए हर आईज में, ठीक है। दोनों आई में एक अच्छी इमेज बननी चाहिए अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना चाहते हैं तो ऐसे में जो लेंस का कर्वेचर होता है, फॉर दिस द कर्वेचर ऑफ द लेंस कैन बी चेंज्ड विद सिलियरी मसल्स। जो हमारा सिलियरी मसल्स हैं, ये सिलियरी बॉडी होती है, ये जो सिलियरी बॉडी है इसमें मसल्स है, मैंने बताया था आपको, है ना। सर्कुलर मसल्स हैं, रेडियल मसल्स हैं। तो जो ये मसल्स हैं ये क्या करती हैं, ये इस लेंस के कर्वेचर को चेंज कर देती हैं, इसकी थिकनेस को चेंज करती है, इसकी शेप को चेंज करती है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके क्या होता है, इसकी शेप चेंज होती है लेंस की, उससे हमारी जो आईज हैं वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती हैं। इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, जब ये इसका कर्वेचर चेंज होगा लेंस का तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। तो अगर हमें कोई पास का ऑब्जेक्ट देखना है जो आईज के पास है तो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इससे जो हमारा कर्वेचर है लेंस का वो बढ़ जाता है और ये थिक हो जाता है, मतलब ये और ज़्यादा राउंड हो जाएगा। ये ज़्यादा थिक हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो इमेज हमारी यहाँ क्लियरली बन जाएगी पास के ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारी जो ये सिलियरी मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये रिलैक्स करती हैं। तो उससे क्या होता है, उसके रिलैक्स होने से ये जो लेंस है ये थिन हो जाता है, ये और फ्लैट हो जाता है। इससे इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, और हमें दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो पावर है हमारी लेंस की, आईज की, कि वो लेंस का कर्वेचर चेंज करके जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करके ऑब्जेक्ट को हमें क्लियरली देखने में हेल्प करती है, ठीक है, क्लियर इमेज बनती है जिससे। तो ये जो एबिलिटी है हमारी आईज की, इसको कहा जाता है एकोमोडेशन। अब बात करते हैं हम नियर पॉइंट की और फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या है, तो जो ये हम बात कर रहे थे अभी कि फोकल लेंथ आई लेंस की कम या ज़्यादा हो सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ये भी एक मिनिमम लिमिट तक होता है। जो हम इसकी फोकल लेंथ है आईज की, है ना, आई लेंस की, वो हम एक मिनिमम लिमिट तक ही डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई पास का एक ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो हम एक क्या है, जो हमारा कर्वेचर है लेंस का क्या होता है, थिक हो जाता है, तो उससे फोकल लेंथ कम हो गई, पर ये एक मिनिमम लिमिट तक हो सकता है। तो अगर हम एक पॉइंट है जहां तक हम क्लियरली देख पा रहे हैं, उससे अगर हम पास कोई ऑब्जेक्ट लाएंगे तो हमारी आईज उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगी, मतलब उससे ज़्यादा हमारी आईज एकोमोडेट नहीं कर सकती उसको, लेंस को और थिक नहीं कर सकती हैं। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, तो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां पर हम बिना किसी स्ट्रेन के, बिना आंखों पे जोर डाले हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसको कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस। वो नियर पॉइंट भी कहा जाता है, उसे हम नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए एक यंग एडल्ट के लिए जिसमें नॉर्मल विजन है, उसमें ये पॉइंट होता है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो हम 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं, मतलब 20 सेंटीमीटर पे है हमारी आइज से या 10 सेंटीमीटर पे हमारी आइज से, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे, तो हमें ब्लर दिखाई देगा।
लेकिन 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है हम उसको क्लियरली देख सकते हैं अगर आपका विजन नॉर्मल है तो, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर होता है मिनिमम डिस्टेंस जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, तो ये होता है नियर पॉइंट। फार पॉइंट होता है वो फारदेस्ट पॉइंट, जो सबसे दूर का पॉइंट जहां तक हमारी आईज क्लियरली देख सकती हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और ये एक नॉर्मल आई के लिए, एक नॉर्मल विजन में ये फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, मतलब हम इन्फिनिटी तक का नॉर्मल देख सकते हैं, नॉर्मली आईज देख सकती हैं क्लियरली। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की, ठीक है। समटाइम्स आईज में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड हेंस अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। कभी कभी आईज जो है उनकी जो एकोमोडेशन की पावर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में जो पर्सन है वो क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिफेक्ट्स होते हैं इनको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, और ये मेनली 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स हैं, जिसे हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हाइपरोपिया भी कहा जाता है, ठीक है, ये हाइपरोपिया भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आती है मायोपिया। मायोपिया क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, मतलब यहाँ पर एक पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकता है बट नॉट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब पास में रखी चीजों को अच्छे से देख सकता है बट जो दूर रखी हुई चीजें हैं, जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको नहीं देख पाता क्लियरली। द पर्सन हैज फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। जो हमारा नॉर्मल विजन का फार पॉइंट होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पर जिसको मायोपिया होता है उसमें फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम होता है, ठीक है। एंड द पर्सन कैन क्लियरली सी अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, कुछ मीटर्स तक का ही डिस्टेंस वो क्लियरली देख सकता है। इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। यहाँ पर जो इमेज होती है दूर रखे ऑब्जेक्ट की वो रेटिना के पहले ही बन जाती है। इमेज कहाँ बननी चाहिए? रेटिना पे बननी चाहिए दिखने के लिए, उसको क्लियरली देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वहां से जब रेज आती हैं तो इमेज कहाँ बन जाती है? इमेज कहाँ बनती है? इमेज रेटिना के फ्रंट पे ही बन जाती है, मतलब उससे पहले ही बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो उससे इमेज क्लियरली नहीं दिखती है। अब इसके रीजन क्या है? एक तो या तो ये जो लेंस है इसका ज्यादा कर्वेचर है, ठीक है, या तो इसमें लेंस में प्रॉब्लम है, लेंस में ज्यादा कर्वेचर है, या जो आईबॉल है ये इलोंगेटेड है, ये ज्यादा बड़ा है ऐसे पीछे की तरफ, तो इमेज पहले ही बन गई, ठीक है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, ये 2 रीजंस होते हैं मायोपिया के। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा? इसको करेक्ट करने के लिए एक कॉन्केव लेंस यूज किया जाएगा। तो ये कॉन्केव लेंस क्या करेगा? ये जो रेज आ रही हैं इनको ठीक है, ये इमेज हमारी अब रेटिना पे बन जाएगी। तो यहाँ इसके करेक्शन के लिए हम एक सुटेबल पावर का कॉन्केव लेंस यूज कर सकते हैं, दैट विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू रेटिना। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, या जिसे कहा जाता है हाइपरोपिया। इसे फार साइटेडनेस भी कहा जाता है, ठीक है। हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पर दूर के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखते हैं बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, जो पास रखी चीजें हैं वो साफ नहीं दिखाई देती। यहाँ पे पर्सन का नियर पॉइंट नॉर्मल नियर पॉइंट से दूर होता है, ठीक है। द पर्सन हैज अ नियर पॉइंट फार्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट, मतलब जो नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ इस पर्सन का नियर पॉइंट 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, मतलब इट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। यहाँ जो इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही थी, ये कहाँ बना रही है? इमेज रेटिना के भी पीछे बन रही है, यहाँ कहीं बहुत दूर, इसलिए यहाँ पे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इनका रीजन क्या है? इसका रीजन है या तो लेंस बहुत पतला है, रिजल्टिंग इन इट्स लॉन्ग फोकल लेंथ। लेंस बहुत पतला है, या तो लेंस बहुत पतला है, या फिर जो कर्वेचर है इसका आईबॉल का, जो
लेंथ है आई बॉल की वो शॉर्ट हो गई है ना। नियर साइटेडनेस में क्या था, मायोपिया में क्या था, आई बॉल इलोंगेट हो गया, तो इमेज क्या है, आगे बन रही है रेटिना के। यहाँ पर शॉर्टनिंग हो गई है आई बॉल की, तो इमेज पीछे बन गई है रेटिना के। यहाँ करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा। जो इनको कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और इस तरीके से इमेज जो है हमारी वापस रेटिना पे बन जाएगी। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू रेटिना। ठीक है, तो एक हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करके इमेज को वापस से रेटिना पे बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। ये होता है ओल्ड एज में। कई बार आपने देखा होगा कि ओल्ड लोगों में, जो बड़े लोग होते हैं घर में, है ना, आपके दादी बाबा हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें आप देखोगे वो लोग अक्सर कोई पास की चीज़ है तो उसको ऐसे दूर करके पढ़ते रहेंगे, बिकॉज उनकी जो आईज में एकोमोडेशन की पावर है वो धीरे धीरे एज के साथ कम हो गई है ना। तो जो लेंस है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पा रहा है, बहुत अच्छे से एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो इसलिए वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को कंफर्टेबली नहीं देख पाते हैं। इसके रीजंस होते हैं प्रेस बायोपिया के ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल। जो सीलियरी मसल्स हैं वो धीरे धीरे वीक हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, जब सीलियरी मसल्स वीक हो रही है तो सीलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या हो रहा था, लेंस की शेप चेंज हो रही थी। बट जब ये मसल्स वीक हो जाएंगी तो लेंस प्रॉपरली अपनी शेप चेंज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वहां पर फिर फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी, तो वहां पर एकोमोडेशन की पावर कम हो जाएगी आईज की। साथ ही जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है एज के साथ, तो वो भी अपनी शेप नहीं चेंज कर पा रहा है। तो ये दो रीजंस होते हैं प्रेस बायोपिया के। इट इज सिमिलर टू फार साइटेडनेस, जो हाइपर ओपिया है उससे ही सिमिलर होता है, बस ये ओल्ड लोगों में, ओल्ड पीपल में विद एजिंग के साथ ये होता है प्रेस बायोपिया। यहाँ भी करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, अब आता है एक आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, ये भी ओल्ड एज में होता है। जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये एज के साथ कभी कभी मिल्की हो जाता है, ऐसे धुंधला पड़ जाएगा, है ना, और क्लाउडी सा होने लगता है। ये देख रहे हो आप, ये क्लियर लेंस है, यहाँ पर क्लियर लेंस है नॉर्मल आई में, लेकिन यहाँ पर आप देखो ऐसे क्लाउडी होने लगा ये लेंस, है ना, मिल्की हो गया। इस कंडीशन को कहा जाता है कैटरेक्ट। अब क्योंकि ये क्लाउडी हो गया तो यहाँ से लाइट अंदर पास नहीं हो पाएगी। जब लाइट नहीं जाएगी तो पर्सन देख नहीं सकता है, तो इट कैन कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसके करेक्शन के लिए यहाँ पर कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है, लेंस चेंज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सर्जरी के थ्रू यहाँ पे विजन को वापस से रिस्टोर किया जा सकता है। एक चीज हम देखते हैं आई डोनेशन। आई डोनेशन जो हमारा कॉर्निया होता है ये डेथ के बाद अप टू 40 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है। ये अप टू 40 आवर्स ये जिंदा होता है कॉर्निया। तो यहाँ पर जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो विद इन 4 आवर्स उसकी आइज को रिमूव कर लिया जाता है। अगर पर्सन ने डोनेट करी है अपनी आइज तो वहां पर ये आइज को रिमूव किया जाता है विद इन 4 आवर्स आफ्टर डेथ, और फिर इनको आई बैंक में स्टोर किया जाता है, इनको इवैल्यूएट किया जाता है, और जो भी जिनको ज़रूरत है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की उनको ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है आफ्टर इवैल्यूएशन, और उनका विजन फिर उससे रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये हो गया आई डोनेशन। यहाँ पर आपका ये ह्यूमन आई वाला मैं टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। और रीड करो आइज के बारे में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में लिख सकते हो। व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो। तो कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।